आज दोस्तों हम फिर से एक नए टॉपिक पे वीडियो लेके आ गए हैं। आज दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं कि सहारा में अगर आपका भी पैसा फंसा हुआ है, अगर पैसा रिफंड लेना चाहते हैं तो उसके लिए ऑनलाइन आपको आवेदन करने होंगे। तो ऑनलाइन के लिए आपको जो पोर्टल है वो चालू कर दिया गया है, लेकिन अभी लिंक काम नहीं कर रहा है। तो लिंक काम नहीं कर रहा है तो आवेदन करने से पहले आपको सारी प्रक्रिया को समझना होगा, क्योंकि अगर आप गलत तरीके से आवेदन को करते हैं तो आपका आवेदन करने से भी आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो चलिए हम पूरा तरीका हम आपको पहले बताते हैं कि कैसे आवेदन करना है। आवेदन करने के लिए आप इस लिंक पे क्लिक कर देंगे, हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और पोर्टल का लिंक यहाँ पे सही से काम करना चालू कर देता है तो हम आपको प्रॉपर वीडियो बना देंगे कैसे ऑनलाइन आवेदन करना है। देखिए, इस पेज पे आ जाने के बाद आपको एक यहाँ पे ऑप्शन आएगा आवेदन कैसे करें, उसके बाद सामान्य प्रश्न। तो आपको सामान्य प्रश्न वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सामान्य प्रश्न वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ समय के लिए इंतजार करना होगा। कुछ समय के लिए इंतजार करने के बाद देखिए यहाँ पे एक पीडीएफ आपको डाउनलोड होके आ जाएगा। इस पीडीएफ को पहले सही तरीके से डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड हो जाने के बाद इसको ओपन कर लेंगे और सारी प्रक्रिया को पहले समझेंगे। अगर सारी प्रक्रिया को अच्छे से आप नहीं समझते हैं तो आपको ऑनलाइन करने से कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। आपका ये भी हो सकता है पैसा आपका डूब भी सकता है। तो देखिए यहाँ पे पहले पूरी जानकारी को समझते हैं। यहाँ पे अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न FAQ CRCS सहारा रिफंड पोर्टल क्या है। ये जो पोर्टल है वो क्या है, इसके बारे में पहले समझते हैं। देखिए यहाँ पे CRCS सहारा रिफंड पोर्टल एक ऑनलाइन प्लेटफार्म है। एक ऑनलाइन प्लेटफार्म पोर्टल है जिसे माननीय सुप्रीम कोर्ट के 29 मार्च 2023 के निर्देश के अनुसार सहारा समूह की 4 सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं के रिफंड के प्रसंस्करण के लिए डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे देखिए 4 ऐसे यहाँ पे सहकारी समिति है, उनके द्वारा इस पोर्टल को बनाया गया है। 29 मार्च 2023 को आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है, यहाँ पे घोषणा की गई है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या CRCS सहारा रिफंड पोर्टल सुरक्षित है। जी हाँ, CRCS सहारा रिफंड पोर्टल SSL प्रमाण पत्र के साथ सुरक्षित ऑनलाइन प्लेटफार्म है। इस पे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, दूसरे पोर्टल पे आप ऑनलाइन आवेदन नहीं करें। उसके बाद तीसरा CRCS सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से रिफंड के लिए कौन पात्र है। इसमें देखिए आप रिफंड के लिए कौन कौन इसमें पात्र है। निम्नलिखित 4 सहारा सोसाइटी के वास्तविक और वैध जमाकर्ता CRCS सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से रिफंड के लिए पात्र है। देखिए यहाँ पे पहला हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कोलकाता। अगर आप इस सोसाइटी में अगर आप पैसा रखे हुए थे तो इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड लखनऊ। अगर आप इस सोसाइटी में भी पैसा रखे हुए थे तो आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद सहाराइन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज़ सोसाइटी लिमिटेड भोपाल। अगर इस सोसाइटी में भी अगर आपने यहाँ पे पैसा जमा किए हुए थे सहारा इंडिया के थ्रू तो आप इस में आवेदन करके पैसा के ले सकते हैं। उसके बाद स्टार्स मल्टीपर्पज़ को कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हैदराबाद। ये जो 4 यहाँ पे सोसाइटी है, इसी 4 सोसाइटी में जो यहाँ पे पैसा जमा किए होंगे उनको ही अभी आपको पैसा मिलने वाला है आवेदन करने के बाद। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, देखिए यहाँ पे चौथा CRCS सहारा रिफंड पोर्टल पर दावा दायर करने के लिए पात्रता मानदंड क्या है। इसमें आप जो ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो उसके लिए पात्रता क्या है। दावा अनुरोध दाखिल करने के लिए जमाकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित तिथियों से पहले पैसा जमा किया गया होना चाहिए और बकाया राशि प्राप्य होना चाहिए। यहाँ पे देखिए आप जो इसमें आवेदन करेंगे तो आवेदन करने से पहले आपका जो मैच्योरिटी का टाइम हो पूरा हो जाना चाहिए। एक डेट रखा गया है, जैसे देखिए यहाँ पे 22 मार्च 2022 मार्च 2022 से पहले अगर आपका यहाँ पे तीनों सोसाइटी में अगर पैसा है, जैसे हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कोलकाता में अगर आपका पैसा जमा हुआ है तो आपको यहाँ पे पैसा मिल जाएगा ऑनलाइन आवेदन करने से। तीनों सोसाइटी में अगर आपका यहाँ पे पैसा है 22 मार्च 2022 से पहले अगर मैच्योरिटी का टाइम आपका हो गया है तो। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, नीचे आ जाने के बाद देखिए यहाँ पे 29 मार्च 2023 के लिए स्टार्स मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हैदराबाद। अगर इस सोसाइटी में अगर आपने पैसा जमा किया हुआ है, अगर मैच्योरिटी का टाइम आपको 29 मार्च 2023 से पहले हो चुका है तो आप आवेदन कर सकते हैं। देखिए उसके बाद पाँचवा, क्या दावा प्रपत्र दाखिल करने के लिए कोई शुल्क लागू है। जी नहीं, कोई
शुल्क नहीं है। यहाँ पे आप जो दावा करेंगे, ऑनलाइन आवेदन करेंगे, उसके लिए आपको कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। उसके बाद देखिए छठा, CRCS सहारा रिफंड पोर्टल पर पंजीकरण करने के चरण क्या है। देखिए चरण, आपको कैसे आवेदन करने हैं। आवेदन करने के लिए CRCS सहारा रिफंड पोर्टल के होम पेज पर जाएं और जमाकर्ता पंजीकरण पर क्लिक करें। पंजीकरण पृष्ठ पर अपने आधार कार्ड के अंतिम 4 अंक और आधार से जुड़े मोबाइल नंबर जैसे विवरण सही भरें। गेट OTP पर क्लिक करें और OTP प्राप्त दर्ज करें। अनिवार्य पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सत्यापित OTP पर क्लिक करें। यहाँ पे देखिए पहला जो जमाकर्ता पंजीकरण है उस पर क्लिक करके आपको आधार का लास्ट 4 डिजिट यहाँ पे आधार नंबर इंटर करना होगा। उसके बाद आधार में जो भी मोबाइल नंबर यहाँ पे जुड़ा हुआ है उसको इंटर करना होगा। उसके बाद आपको OTP भेजा जाएगा, OTP डाल के सत्यापित करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद फिर से आपको जमाकर्ता लॉगिन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद देखिए आधार कार्ड का जो भी यहाँ पे लास्ट 4 डिजिट है वही फिर से आपको इंटर करना होगा। और आधार में जो मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है मोबाइल नंबर आपको इंटर करना होगा। फिर से आपके आधार में मोबाइल नंबर जो जुड़ा हुआ है उस पर OTP जाएगा, सत्यापित करेंगे। उसके बाद आपको देखिए फिर से अगला पेज पे आप आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे 7वां, जमाकर्ता को दावा अनुरोध प्रपत्र आवेदन के साथ क्या क्या विवरण देने की आवश्यकता है। देखिए यहाँ पे जमाकर्ता जो दावा करेंगे उसके पास क्या क्या यहाँ पे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। जमाकर्ता के पास होना चाहिए सदस्य संख्या। यहाँ पे जो आप सदस्य बने हैं तो आपके पास सदस्यता संख्या होना चाहिए। उसके बाद जमा खाता संख्या होना चाहिए। उसके बाद आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर होना चाहिए, ये अनिवार्य है। उसके बाद जमा प्रमाण पत्र पासबुक होना चाहिए। उसके बाद पैन कार्ड। यदि दावा राशि 50,000 और अधिक है तो अगर आपका यहाँ पे जो दावा राशि है, जो यहाँ पे आप रिफंड 50,000 से कम के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे पैन कार्ड नंबर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऊपर है तो आप पैन नंबर यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद 8वां, यहाँ पे देखिए यदि कुल दावा राशि है तो क्या पैन नंबर अनिवार्य है। 50,000 और उससे अधिक है तो हाँ, यदि दावा राशि सभी सहारा सोसाइटियों में मिलाकर 50,000 और उससे अधिक है तो जमाकर्ताओं को पैन कार्ड का विवरण अनिवार्य रूप से देना होगा। उसके बाद देखिए यदि मेरे पास पैन कार्ड नहीं है तो क्या होगा। यदि दावा राशि 50,000 और इससे अधिक है तो जमाकर्ता के पास पैन कार्ड होना चाहिए। उसके बाद 10वां, देखिए क्या आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और बैंक खाता अनिवार्य है। जी हाँ, जमाकर्ता के पास आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और आधार से जुड़ा बैंक खाता अनिवार्य रूप से होना चाहिए, जिसके बिना दावा अनुरोध पोर्टल पर दर्ज नहीं किया जा सकता। आपके आधार कार्ड में भी मोबाइल नंबर जुड़ा होना चाहिए और आपके अकाउंट में भी मोबाइल नंबर जुड़ा रहना चाहिए, उसके बाद ही आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद 11 नंबर, आधार को मोबाइल नंबर से कैसे लिंक करें। कृपया आधार को मोबाइल नंबर से लिंक करने के लिए निकट नज़दीक में जो भी आधार सेवा केंद्र है वहाँ पे जाकर आप आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़वा सकते हैं। यदि किसी जमाकर्ता के पास आधार से जुड़ा बैंक खाता नहीं है तो वह दावा अनुरोध दायर कर सकता है। जी नहीं, आधार से जुड़े बैंक खाते के बिना जमाकर्ता दावा दायर नहीं कर सकता। आधार से जोड़ने सीडिंग सेवा सत्विक जमाकर्ता के बैंक खाते में सुरक्षित निधि हस्तांतरण की सुविधा मिलेगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे 13 नंबर, आधार से जुड़ा बैंक खाता क्या है। आधार सीडिंग बैंक खाते से तात्पर्य खाता धारक के उस बैंक खाते से है जो आधार से संख्या से जुड़ा है। आधार से जुड़ा बैंक खाता जो है आपके आधार से आपको निकासी होनी चाहिए और NPCI लिंक होना चाहिए, उसी बैंक में आपको पैसा यहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाएगा। उसके बाद 14 नंबर, बैंक खाते के साथ आधार सीडिंग की जांच कैसे करें। जांच करने के लिए देखिए बैंक खाते के साथ आधार जोड़ने की स्थिति जांच करने के लिए इस लिंक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपका जो भी मोबाइल आधार में चेक करने के लिए इस लिंक पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आधार नंबर इंटर करेंगे। आधार में जो भी मोबाइल नंबर यहाँ पे जुड़ा हुआ है उस पर OTP भेजा जाएगा, OTP इंटर करेंगे। उसके बाद आपके आधार से के साथ कौन सा यहाँ पे NPCI बैंक लिंक है यहाँ पे शो होके आ जाएगा। उसके बाद 15 नंबर, देखिए आधार को बैंक खाते से कैसे जोड़े। जमाकर्ता अपने संबंधित बैंक खाते उपलब्ध सुविधा के आधार पर नीचे दिए गए विकल्पों के माध्यम से बैंक खाते के साथ आधार जोड़ सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से जोड़ सकते हैं, मोबाइल बैंक के माध्यम से, बैंक में जाकर, बैंक के ATM से, SMS के माध्यम से और फ़ोन बैंकिंग के माध्यम से। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे काम नहीं होगा, आपको ब्रांच जाने ही होंगे आधार से लिंक करने के लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे 16, क्या जमाकर्ता आधार जानकारी पोर्टल पर संग्रहित की जाएगी। नहीं, जमाकर्ता की आधार जानकारी पोर्टल पर संग्रहित नहीं है, यह UID मानदंडों के अनुसार एन्क्रिप्टेड है।
उसके बाद 17 नंबर, दावा प्रस्तुत करने के लिए कौन से दस्तावेज संलग्न करने होंगे। यहाँ पे देखिए जमाकर्ताओं को निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करने होंगे, जैसे जमा प्रमाण पत्र, पासबुक, दावा अनुरोध प्रपत्र, पैन कार्ड यदि 50,000 से ऊपर हो तो। उसके बाद 18 नंबर, क्या जमाकर्ता किसी भी फाइल प्रारूप में दस्तावेज अपलोड कर सकता है। जमाकर्ता दस्तावेजों को PDF, JPG, PNG, JPG में अपलोड कर सकता है। उसके बाद क्या जमाकर्ता को एक ही दावा प्रपत्र में सभी जमाओं का विवरण प्रदान करने की आवश्यकता है। जी हाँ, जमाकर्ताओं को उन सभी सहारा सोसाइटियों की सभी जमाओं का विवरण देना होगा जहाँ जहाँ जमाकर्ता के पास बकाया प्राप्तियाँ है। ऐसे सभी दावा विवरणों को एक एक करके एक ही दावा प्रपत्र में जोड़कर देना होगा। यहाँ पे जितने भी सोसाइटी में आप पैसा जमा किए होंगे उसके लिए एक ही बार आपको यहाँ पे आवेदन होगा, अलग अलग आवेदन नहीं होगा। उसके बाद 20 नंबर, यदि किसी जमाकर्ता के पास एक से अधिक जमा खाते हैं तो उसे क्या करना चाहिए। यदि जमाकर्ता के पास कई जमा खाते हैं तो जमाकर्ता को उन सभी के लिए एक ही दावा आवेदन पत्र भरना होगा। हालांकि जमाकर्ताओं को प्रत्येक खाते के लिए मूल जमा प्रमाण पत्र, CD या पासबुक को व्यक्तिगत रूप से स्कैन और अपलोड करना होगा। उसके बाद देखिए 21 नंबर, यहाँ पे क्या जमाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज सत्यापित किए जाएंगे। जी हाँ, प्रमाण पत्र, पासबुक सहित जमा किए गए दस्तावेजों को संबंधित सहारा सोसाइटी द्वारा सत्यापित किया जाएगा और सत्यापन प्रक्रिया CRCS द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार होगी। उसके बाद देखिए 22 नंबर ऑप्शन पे, क्या जमाकर्ता दावा प्रपत्र जमा करने के बाद और दावे जोड़ सकता है। जी नहीं, दावा प्रपत्र जमा करने के बाद जमाकर्ता इसके बाद दावा नहीं जोड़ सकता। इसलिए सुनिश्चित करें कि जमा करने से पहले सभी विवरण सही ढंग से चेक कर लें, सत्यापित कर लें। उसके बाद 23 नंबर, देखिए यहाँ पे दावा किए गए डेटा को सत्यापित करने के बाद जमाकर्ताओं को क्या करना चाहिए। दावा किए गए डेटा को सत्यापित करने के बाद दावा प्रपत्र डाउनलोड करें और प्रिंट करें। अपना हालिया फ़ोटो चिपकाएं और फोटो के साथ साथ फॉर्म विविध हस्ताक्षर करें। अंत में क्लेम फॉर्म को स्कैन करें, अपलोड करें और सबमिट करें। यहाँ पे जो दावा फॉर्म होता है उसको आप प्रिंट आउट कर ले, उस पर फ़ोटो लगाए और सिग्नेचर करके आपको स्कैन करना होगा। उसके बाद अपलोड करना होगा। उसके बाद 24 नंबर, जमाकर्ता को कैसे पता चलेगा कि दावा प्रस्तुत करना सफल रहा। दावा सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने पर पोर्टल पर एक पावती संख्या दिखाई देगी और पुष्टि के लिए जमाकर्ता के पंजीकरण मोबाइल नंबर पर एक SMS भेजा जाएगा। उसके बाद देखिए 25 नंबर, सहारा सोसाइटी को दावे का सत्यापन करने में कितना समय लगेगा। दावा प्रस्तुत करने के 30 दिनों के भीतर सहारा सोसाइटी दावे का सत्यापन और प्रक्रिया करेगी। यहाँ पे जो आप दावा प्रस्तुत करेंगे उसके 30 दिनों के बाद ही आपको यहाँ पे प्रक्रिया की जाएगी। सहारा सोसाइटी द्वारा सत्यापन के बाद जमाकर्ताओं के दावे पर कौन कार्रवाई करेगा। सहारा सोसाइटी द्वारा सत्यापन के बाद अधिकृत सत्यापनकर्ता और CRCS आपके दावे पर 15 दिनों में कार्रवाई करेंगे। 30 दिनों के बाद आपके आवेदन पर विचार किया जाएगा। उसके बाद 27 नंबर, जमाकर्ताओं को कैसे पता चलेगा कि दावा अनुरोध स्वीकृत है या नहीं। जमाकर्ताओं को इस संबंध में SMS, ईमेल के माध्यम से सूचना मिलती रहेगी। उसके बाद 28 नंबर, जमाकर्ताओं को रिफंड दावा की गई राशि कैसे प्राप्त होगी। दावा की गई राशि का रिफंड सफल दावा प्रस्तुत करने की तारीख से 45 दिनों के बाद सीधे जमाकर्ताओं के आधार से जुड़े बैंक खाते में भेज दिया जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 29 नंबर, दावा दाखिल करने की प्रक्रिया के दौरान सहायता के लिए जमाकर्ता को किससे संपर्क करना चाहिए। फाइलिंग प्रक्रिया के दौरान किसी भी जानकारी के लिए कृपया नीचे बताए अनुसार संबंधित सहारा सोसाइटी से संपर्क करें। यहाँ पे देखिए टोल फ्री नंबर दिए गए हैं सभी सोसाइटी का, आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद 30 नंबर, दावे से संबंधित प्रश्नों के लिए जमाकर्ता सहारा कार्यालय से कब संपर्क कर सकता है। जमाकर्ता CRCS सहारा फंड पोर्टल पर दावा जमा करने के 45 दिनों के बाद ही दावे के संबंध में पूछताछ के लिए संबंधित सहारा सोसाइटी से संपर्क कर सकता है। अगर आपका 45 दिनों के बाद भी अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं आता है तो नज़दीक में जो भी यहाँ पे सहारा ऑफिस है वहाँ पे जाके आप हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद 31 नंबर, क्या रिफंड स्वीकृत होने पर जमाकर्ता को कोई सूचना प्राप्त होगी। जी हाँ, दावा अनुरोध स्वीकृत होने पर जमाकर्ताओं को एक कम्युनिकेशन प्राप्त होगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे 32 नंबर, क्या जमाकर्ता जमा करने के बाद आधार से जुड़े बैंक खाते का विवरण बदल सकता है। जी नहीं, जमाकर्ता आधार से जुड़े बैंक खाते का विवरण एक बार जमा करने के बाद नहीं बदल सकता। उसके बाद 33, क्या भौतिक फिजिकल दावा आवेदन जमा करके CRCS सहारा रिफंड के लिए आवेदन करने का कोई विकल्प है। जी नहीं, यह एक आरंभ से अंत तक ऑनलाइन प्रक्रिया है।
यहाँ पे कोई भी आवेदन आपको कहीं भी जमा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन ही सभी काम कर सकते हैं। उसके बाद 34 नंबर, एक बार पावती संख्या प्राप्त हो जाने पर पोर्टल में जानकारी अद्यतन करने के लिए क्या किया जा सकता है। दावा आवेदन को अंतिम रूप जमा करने के बाद एक पावती संख्या प्राप्त होती है। तदनुसार पावती संख्या प्राप्त होने के बाद कोई अद्यतन परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अगर एक बार आप फाइनल सबमिट कर देते हैं तो इसमें कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता। इस वेबसाइट के लिए कौन सा ब्राउज़र सही रहेगा, तो यही बस गूगल क्रोम ब्राउज़र माइक्रोसॉफ्ट एज नवीनतम वर्जन के साथ सबसे अच्छा काम करती है। यहाँ पे गूगल क्रोम के माध्यम से आप ऑनलाइन कर सकते हैं। क्या जमाकर्ता दावा आवेदन पत्र आंशिक रूप से भरने के बावजूद बाहर निकल सकता है? जी हाँ, जमाकर्ता लॉगआउट बटन पर क्लिक करके पोर्टल से बाहर निकल सकता है। जमाकर्ता बाद में पुनः खोल सकता है और दावा भरना जारी रखने के लिए लॉगिन कर सकता है। अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की विशेषताएं क्या होनी चाहिए? यहाँ पे देखिए, जो भी दस्तावेज आप अपलोड करेंगे, अपलोड किए गए दस्तावेजों ग्रे स्केल या रंग स्केल पर वर्टिकल रूप से एक समान होने चाहिए। जमा प्रमाण पत्र पासबुक के लिए दस्तावेज का आकार 200 KB तक पहले से भरे हुए और निष्पादित दावा आवेदन पत्र के लिए 2 MB और पैन कार्ड के लिए 50 KB सीमित होना चाहिए। यहाँ पे जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उसका जो साइज़ है यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 38 नंबर, यदि जमाकर्ता दावा अनुरोध फॉर्म डाउनलोड करने में असमर्थ है तो क्या करें? जमाकर्ताओं को पृष्ठ को रिफ्रेश करना चाहिए और दावा अनुरोध फॉर्म को पुनः डाउनलोड करने का प्रयास करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे आप कैसे आवेदन करेंगे, कौन कौन से इसमें आवेदन कर सकते हैं, सभी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाए। दोस्तों, अगर पोर्टल यहाँ पे चालू हो जाता है तो हम आवेदन कैसे करना है उस पर भी एक नया वीडियो बना के आपको जानकारी दे देंगे। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।